नमस्कार दोस्तों। आज से नहीं बल्कि 1970-75 से ही बॉलीवुड में 2 नंबर के पैसे को इन्वेस्ट करने का धंधा शुरू हो गया था। इसकी शुरुआत की थी मुंबई के दूसरे डॉन कहे जाने वाले हाजी मस्तान ने। हाजी मस्तान ने इसे बहुत कम अमाउंट से शुरू किया था, लेकिन बाद में वो फिल्मों को भी प्रोड्यूस करने लगा था। हाजी मस्तान के बाद आया समय दाऊद इब्राहिम का। उसने काली कमाई को बॉलीवुड में खपाने का काम सीखा था हाजी मस्तान से और ड्रग्स फैलाने का काम खुद से शुरू किया। 1990 के बाद बॉलीवुड बड़ा बनता चला गया। बड़ा मीन्स इसमें बेहिसाब पैसा आने लगा था, क्योंकि इसमें काली कमाई लिमिट से ज़्यादा खपने लगी थी। ऐसा नहीं है कि इससे पहले ये बड़ा नहीं था, लेकिन जितना पैसा 1990 के बाद आया है पहले नहीं था। बॉलीवुड का कद बढ़ा तो काली कमाई को इन्वेस्ट करना और भी ज़्यादा आसान हो गया। बात करें प्रेजेंट की, तो आज के समय में बॉलीवुड में जितनी फिल्में बनती हैं उनमें 80 से 90% फिल्मों में ब्लैक मनी लगी होती है। किसी में कम, किसी में ज़्यादा, लेकिन 80 से 90% फिल्मों में ब्लैक मनी लगी होती है। और ये ब्लैक मनी ज़रूरी नहीं है कि सारी अंडरवर्ल्ड की हो, नहीं, ये ब्लैक मनी किसी की भी हो सकती है, नेताओं की, क्रिकेटर्स की, बिजनेसमैन की, खुद फिल्मी कलाकारों की या दूसरे फील्ड के अमीर रईसों की। बड़े बड़े लोगों की ही नहीं, छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं जो 1000-2000 करोड़ तक तो नहीं पहुंच पाते हैं वो लोग, बल्कि 1-2-4 करोड़ के जो चिंदी चोर टाइप होते हैं वो भी अपना थोड़ा सा जो पैसा होता है उसको लो बजट की मूवी में लगा के उसको वाइट कर लेते हैं, 2-2, 4-4 करोड़ को भी। भारत में हर साल लगभग 1000 से ज़्यादा फिल्में बनती है और उसमें चर्चा कितनी फिल्मों की होती है? 100 फिल्मों की, 150 या हद से हद 200 फिल्मों की। बाकी फिल्में कब आई, कब बनाई, किसने बनाई, क्यों बनाई, किसी को कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि ज़्यादातर फिल्में कमाई के लिए नहीं बल्कि ब्लैक मनी को खपाने के लिए बनाई जाती हैं। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी फिल्म की कमाई, बहुत बड़ी नहीं, सो कॉल्ड सबसे बड़ी फिल्म की कमाई पर ईडी जांच करने वाली है। दंगल फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इसने वर्ल्ड वाइड 2024 करोड़ रुपए की कमाई की है। भारत में इसने लगभग 538 करोड़ रुपए और विदेशों से इसने लगभग 1490 करोड़ रुपए की कमाई की है, जिसमें अकेले चाइना से 14 करोड़ रुपए की कमाई बताई जाती है। वो भी तब जब दंगल को चाइना में 10-11 महीने देरी से रिलीज किया था, फिर भी उसने वहां पर 1400 करोड़ रुपए की कमाई की। मैंने इस फिल्म के बारे में अपनी कई वीडियोज़ में पहले भी बताया है। इसके कलेक्शन पर डिटेल में बातें की हैं कि ये जो फेक कलेक्शन था ये बाहुबली 2 के कलेक्शन को पीछे करने के लिए नया खड़ा किया था और इसमें जो है ब्लैक मनी को वाइट करने का काम हुआ था। और अब इसी कमाई को लेकर ईडी में शिकायत की गई है। एक एनजीओ है जिसका नाम है लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी, जो करप्शन से जुड़े मामलों में पुलिस में केस फाइल करता है, कोर्ट में केस फाइल करता है। लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी ने ईडी से शिकायत की है कि आमिर खान की दंगल फिल्म की कमाई के जरिए ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट किया गया था। चाइना से जो 1400 करोड़ रुपए की कमाई दिखाई जाती है उसकी जांच होनी चाहिए। एनजीओ ने डिटेल में बताया है कि दंगल की कमाई ताइवान और हांगकांग से भी जो है 60 करोड़ रुपए दिखाई गई है, जबकि वहां पर बाकी फिल्में मुश्किल से 1 से 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पाती हैं। इस एनजीओ ने कहा कि चाइना से इतनी कमाई दिखाने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि चाइना से कलेक्शन का असली डेटा लाना आसान नहीं होता है, तो वहां पर जो बता दिया वही सच माना जाता है। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर फिल्मों के कलाकार वहां का फेक कलेक्शन दिखाकर ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं और हवाला के पैसे में यूज करते हैं। शिकायत में कई दूसरी फिल्मों का उदाहरण भी दिया गया है, जैसे बाहुबली सीरीज, जिसने भारत में 1480 करोड़ रुपए कमाए और जिस फिल्म की तारीफ पूरी दुनिया में हुई, उस बाहुबली ने भी जो है चाइना में सिर्फ 80 करोड़ रुपए कमाए। रजनीकांत की 2.0, जो ना सिर्फ बड़े बजट की फिल्म थी बल्कि उसमें 2-2 एक्टर थे, उसने भी चाइना में सिर्फ 45 करोड़ रुपए कमाए। खुद आमिर खान की पीके ने चाइना में जो है 100 करोड़ रुपए की कमाई की थी, लेकिन दंगल को 10-11 महीने बाद से रिलीज किया गया और उसकी कमाई बताई जाती है 1400 करोड़ रुपए। शिकायत में दंगल के साथ में आमिर खान की दूसरी फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार की भी शिकायत की गई है। सीक्रेट सुपरस्टार के बारे में कंप्लेन की गई है कि ये एक लो बजट मूवी थी जिसका बजट था कुल 14-15 करोड़ रुपए, जिसने भारत में कुल 57 करोड़ रुपए की कमाई की और फिल्म इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, यानी इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा कहीं पर नहीं थी। लेकिन चाइना में इसके बावजूद भी इसकी कमाई 900 करोड़ रुपए दिखाई गई है। इसकी दूसरी तरफ
अगर एस राजमौली की फिल्म की बात की जाए जो हाल ही में रिलीज हुई थी RRR, उसने जो है चाइना में 70 से 80 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं कमाए थे, जिसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा था। RRR उसने भी चाइना में जो है 70-80 करोड़ रुपए ही कमाए। लेकिन आमिर खान की लो बजट मूवी वहाँ पर 900 करोड़ रुपए कमा लेती है। कैसे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आमिर खान की फिल्में ही वहाँ पर इतनी ज़्यादा कमाई क्यों करती है, जबकि जो बाकी फिल्में हैं वो उसका 2% 3% भी नहीं कमा पाती है। क्या आमिर खान इतना बड़ा सुपरस्टार है? अगर इतना बड़ा सुपरस्टार है तो उसकी सारी फिल्में वहाँ पर इतनी ज़्यादा कमाई क्यों नहीं करती है? अगर ये शिकायत ईडी अपने संज्ञान में ले लेती है तो आने वाले समय में दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार का जो फेक कलेक्शन दिखाया जाता है उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ सकती है, क्योंकि 2 फिल्मों के जरिए चाइना से 2300 करोड़ रुपए लाए गए हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है। इस एनजीओ ने सिर्फ 2 ही फिल्मों को आधार बनाया है, जबकि सच्चाई ये है कि 95% फिल्मों के साथ में यही होता है। फेक कलेक्शन दिखाया जाता है और ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मैं आपको एक फ्लॉप मूवी के बारे में बताता हूँ। आमिर खान की लास्ट मूवी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान थी। पूरी दुनिया को पता है कि ये फिल्म किसी कुत्ते ने भी नहीं देखी, और जिन्होंने इसे हॉल में जाके देखा, भाई क्या ही बोलूँ, मतलब उन लोगों का जीना बेकार है जो लोग इस तरह की फिल्मों को जाके हॉल में पैसे खर्च करके देख रहे हैं। ऐसी फिल्मों को हॉल में देखने से अच्छा है किसी गरीब शराबी को शराब पिला दो, 4 दिन तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, बाबूजी बाबूजी करता हुआ घूमेगा, सारे काम करेगा और लाखों रुपए की दुआ देगा, वो अलग है। खैर, सबको पता है कि ये फिल्म फ्लॉप थी। फ्लॉप नहीं थी, डिजास्टर थी। इस फिल्म का भारत में कलेक्शन दिखाया जाता है 194 करोड़ रुपए, और विदेशों से जो कलेक्शन बताया जाता है वो बताया जाता है 128 करोड़। यानी फिल्म से कुल कमाई 322 करोड़ रुपए की बताई जाती है, जो टिकटों के जरिए हुई थी, यानी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था। इसके अलावा इसके डिजिटल राइट्स, सॉन्ग्स, टीवी राइट्स बिकने पर भी इसकी जो कमाई बताई जाती है वो 155 करोड़ रुपए बताई जाती है। यानी फिल्म की कुल कमाई ऑन डॉक्यूमेंट जो कागजों में है 477 करोड़ रुपए दिखाई हुई है। ऑन डॉक्यूमेंट्स मीन्स इनकम टैक्स के कागजों में या सरकार की नज़रों में। फिल्म का बजट था 300 करोड़, कमाई दिखा रखी है 477 करोड़। मतलब सरकार की नज़रों में ये फिल्म फ़ायदे में थी और इसने 250 करोड़ रुपए का फ़ायदा किया था। ये तरीका होता है ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का। फिल्म कायदे से अपनी लागत का 20% भी नहीं निकाल पाती है और इधर उधर से उसकी कमाई डबल बता दी जाती है। उस कमाई को बैंक में जमा किया जाता है और उस पर गवर्नमेंट को टैक्स भी दिया जाता है, ताकि उसको जो है वाइट मनी अनाउंस किया जा सके। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी विदेशों से फेक कलेक्शन दिखाया जाता रहा है। मतलब चाइना से दंगल की कमाई दिखाई थी 1400 करोड़ रुपए, लेकिन मान लो असल में उसकी कमाई वहाँ पर हुई 200 करोड़ रुपए, तो चाइना से वहाँ का जो टैक्स कटा होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन दिया होगा, उसको भी निकाल दें तो भी 1200-1300 करोड़ रुपए इंडिया भेजे गए होंगे, और ये 1300 करोड़ रुपए देश में लाकर गैर कानूनी कामों में यूज किए जाते हैं। आतंकवादी एक्टिविटीज़ के लिए, देश में दंगे फैलाने के लिए, धर्म के नाम पर बंटवारा करने के लिए, या इसी तरह की ऐसी कोई एक्टिविटी जो देश को नुकसान पहुंचाती हो। यही वजह है कि हवाला का पैसा बिना किसी की जानकारी के देश में आ भी जाता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। फिल्मों के जरिए ब्लैक मनी को वाइट मनी में कैसे बदलते हैं, आपको एक और उदाहरण देता हूँ। चुलमान दादू बॉलीवुड में एक बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। अरबों रुपए की संपत्ति है, नाम है, पैसा है, पावर है। साल 2011 में इसने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला था। फिल्म बनाई, पहली जो फिल्म थी प्रोडक्शन हाउस में, चिल्लर पार्टी, जिसका कुल बजट था 8 करोड़ रुपए और फिल्म ने कमाई की 6 करोड़ रुपए की। 8 करोड़ रुपए लगाए थे और 6 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, यानी फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप थी। लेकिन विदेशी कमाई, राइट्स और म्यूजिक मिला के इसकी कमाई बना दी 18 करोड़ रुपए। यानी 8 करोड़ रुपए का खर्चा दिखा के फ्लॉप मूवी से 18 करोड़ रुपए का फ़ायदा दिखाया और उसको बैंक में डाल दिया। यानी वो पैसा जो 8 करोड़ रुपए ब्लैक मनी लगी थी, उससे 18 करोड़ रुपए का वाइट मनी दिखाया गया है। आप खुद सोचो कि चुलमान जैसा करोड़पति अरबपति आदमी जिसने प्रोडक्शन हाउस खोला है, पहली फिल्म बनाई है, वो इतनी सस्ती फिल्म बनाएगा जिसे कोई देखने हॉल में भी ना जाए, जिसे किसी के बारे में पता ही ना चले। क्या इससे प्रोडक्शन हाउस की या उसकी खुद की इमेज ख़राब नहीं हुई होगी? और इमेज की चिंता किए बगैर उसने ऐसी फिल्म क्यों बनाई? इस प्रोडक्शन में 2011 के बाद अगली फिल्म बनी थी 2014 में। यानी बंदे के पास पैसा ही नहीं था कि 3 साल ये कोई फिल्म बना सके। फिर इसने प्रोडक्शन हाउस क्यों बनाया था?
चलो 2014 में फिल्म बनाई थी इसने डॉक्टर कैबी नाम से, एक लो बजट मूवी थी ये भी, और इसकी जो लागत दिखाई जाती है वो दिखाई जाती है 5 करोड़ रुपए, यानी 5 करोड़ रुपए में ये फिल्म बनी थी। और इसकी जो कमाई बताई जाती है वो बताई जाती है 19 करोड़ रुपए। मुझे लगता है यहाँ 80% लोगों को डॉक्टर कैबी नाम की फिल्म के बारे में पता भी नहीं होगा, उन्होंने इसका नाम भी नहीं सुना होगा कि डॉक्टर कैबी नाम से कोई फिल्म आई थी। हालांकि इसकी जो लैंग्वेज थी वो इंग्लिश थी, लेकिन इसकी कमाई 19 करोड़ रुपए बताई जाती है। ये सिर्फ इस प्रोडक्शन की बात नहीं है, ये सभी का हाल है। ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है, ना किसी को शक होता है और ना ही कोई ऑब्जेक्शन उठा सकता है। लेकिन अगर ईडी दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार की जांच ईमानदारी से करती है, उसकी जांच को संज्ञान में ले लेती है, तो विदेशों से हवाला के पैसे आने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। और ये लोग फेक कलेक्शन दिखाते समय कम से कम एक बार तो जरूर सोचेंगे कि इस पर जांच ना बैठ जाए। बॉलीवुड में ब्लैक मनी को वाइट मनी करने और हवाला के पैसे पर अभी इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद।